श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शास्त्रों में अगर कर्ज से मुक्ति के लिए कोई दिन अच्छा बताया गया है तो वो है मंगलवार। अगर आप भी अपने कर्ज से परेशान हैं तो कहीं न कहीं ज़रूर सुनी होगी कि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मंगलवार का यह उपाय लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का कर्ज कर्ज से छुटकारा दिला सकता है। अगर आपके भी जीवन में बहुत कर्जा है, आपको कर्जा चुकाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बिगड़ते दिनों के साथ हर दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है, आपके साथ साथ पूरे परिवार में इसी से परेशान है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि बस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ मंगलवार के दिन ये छोटा सा और बहुत ही सरल उपाय करिए और आप देखेंगे कि कर्जा चुकाने के लिए पैसे की व्यवस्था मेरे बाबा स्वयं ही आपके लिए बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे छोटी सी प्रार्थना है, आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप एक बात ज़रूर समझ लीजिए कि इस उपाय को करने के लिए आपको एक दिए की ज़रूरत पड़ेगी। ये दिया आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके घर में बनाना चाहते हैं तो आप घर में आटे का दिया भी बना सकते हैं। लेकिन आटे का दिया बनाते समय आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आटा शुद्ध होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग उसमें नमक या अन्य खाने वाली सामग्री डाल देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप शुद्ध आटा ही लें। इसके बाद आपको आटे के दीपक बनाना है और 4 बत्ती लगानी है। यानी आप जो भी दीपक बनाएंगे या खरीद कर लाएंगे तो वह चौमुखी दीपक की लाएंगे, जो कि आप मंगलवार को कर रहे हैं तो आपको इस दिए में रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इस दिए में आपको मौली के धागे का प्रयोग करना है, क्योंकि मौली का धागा लाल रंग का होता है और आप सभी जानते हैं कि लाल रंग श्री हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय होता है। अब लोग मौली नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए बता दें कि जो कलावा हाथ में बांधा जाता है उसे ही मौली का धागा कहा जाता है और इसी मौली की 4 बाती आप अपने चौमुखी दिए में लगा लेंगे। आप बहुत से लोग समझते हैं कि ये चौमुखी दिया चारों दिशाओं को दर्शाता है। आप जान लीजिए कि पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये 4 बत्ती का अर्थ धर्म काम मोक्ष यानी 4 पुरुषार्थ को दर्शाता है। तो आज से आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये केवल दिशाओं को नहीं बल्कि पुरुषार्थ को भी दर्शाता है। चौमुखी दिया बनाने के बाद आपको एक फूल वाली लौंग ले लेना है, सिर्फ एक लौंग। ये उपाय करना है। देखिए, आपको दीपक में चमेली का तेल डालना है। अगर चमेली का तेल नहीं मिल पाता है तो परेशान होना नहीं है, फिर आप शुद्ध देसी घी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको लेकर इस दीपक को हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ये दीपक हनुमान जी के सामने रखकर जला लेना है। दीपक जलाने के बाद वहीं हनुमान जी के सामने बैठकर सबसे पहले प्रभु श्री राम के नाम का कम से कम 5 बार या 11 बार नाम स्मरण कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने पर बड़ी ही शीघ्रता से राम भक्त हनुमान आपका वो काम जिस काम के लिए आपने दिया जलाया है वो काम पूरा कर देते हैं। श्री राम जी का नाम लेने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर इसके बाद जैसे ही शिव पुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, वैसे ही श्री हनुमान जी का एक बहुत ही प्रिय मंत्र है, ओम हन हनुमते नमः। इस मंत्र का आप चाहे तो 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास समय हो उतनी बार इस मंत्र का पाठ कर लें। और सबसे आखिरी में ये जो आप फूल वाली लौंग ले गए हैं उसको इसी दीपक में डाल दें। फिर ये सब करने के बाद हनुमान जी से आप प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में
ये समस्या चल रही है। मेरे प्रभु हनुमान जी मेरा कर्जा से छुटकारा पाने की कृपा करें। गुरु जी कहते हैं कि आपको 5 मंगलवार ये उपाय करना है, लेकिन आपको 2 ही मंगलवार से बाबा की कृपा से धन की आने के रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे और आपको कर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों, आप बिना सोचे समझे ये उपाय करना शुरू कर देते हैं तो आपका कर्जा धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, सच्चे मन से एक बार बोले ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।